नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखा जा रहा है कि धीरे धीरे और भी पेचीदा होते जा रहा है। यहां पर जिस तरह से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है सर्वे करने का, उसके बाद देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला लेने से रोक लगा दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि निचली अदालत जो फैसला लेंगी उसे सभी को मानना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कुछ भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वो पीछे हट गई है क्योंकि यहाँ पर जो मामला है अब इसकी सुनवाई निचली अदालत में ही होगी। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जब से उठा है तब से ओवैसी जो है लगातार अपनी तरफ से कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी अब नजर आ रहा है कि ओवैसी उस फैसले से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला जो है अभी बाकी है। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई थी, लेकिन जब सर्वे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिला था तो इस फैसले को भी असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर गलत बता दिया था और कहा था कि कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो गलत है और 1991 एक्ट का उल्लंघन है। यहाँ पर जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठा है तब से ओवैसी ने एक ही रट लगा रखी है, वो है 1991 एक्ट की, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता है। और इसके अंदर जो है 1947 के बाद आपको बता दें कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके साथ, उसके आकृतियों के साथ, उन ढांचों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर बार बार असदुद्दीन ओवैसी जो है कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कई सारी चीजों पर जो है बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के साथ ये सारी चीजें हुई वो चीज हम ज्ञानवापी मस्जिद के साथ नहीं दोहराने देंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्रोनोलॉजी जो है उसे समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से पहले बाबरी मस्जिद के चबूतरे की बात हुई, उसके बाद कहीं से एक मूर्ति रख दी जाती है, उसके बाद यहाँ पर पूजा करने की अनुमति मांगी जाती है और लास्ट में मस्जिद को ही तोड़ दिया जाता है। वही चीज़ें जो है एक एक कर कर ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी दोहराई जा रही है और हम जो है ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लड़ेंगे। यहाँ पर ओवैसी की तरफ से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल जो फैसला लिया है वो सही फैसला लिया है, लेकिन 1991 के एक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर पार्लियामेंट की तरफ से ये एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि कोई भी चीज़ें जो है मंदिर और मस्जिद से जुड़ी कोई भी जगह है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बाबरी मस्जिद मामले को छोड़कर। लेकिन देखा जा रहा है कि देश में सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का मामला नहीं है। इसके बाद देखा जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी के बयान आए हैं कि उस वक्त भी यहाँ पर समझौता हो गया था मंदिर और मस्जिद के बीच में, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हो गया था, लेकिन फिर से इस मामले को उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है साजिश की जा रही है और यहाँ पर साजिश की मैं बात करूँ तो सीधे तौर पर निशाना जो है बीजेपी और आरएसएस पर जा रहा है, क्योंकि जब से ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा है जितने भी नेता हैं यहाँ पर, विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम विवाद करने की कोशिश की जा रही है ताकि मेन मुद्दे से जो है लोगों को भटकाया जाए। और वही दूसरी तरफ ओवैसी भी है, यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। और ज्ञानवापी मामले पर उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी और जिस तरह से ज्ञानवापी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से भड़काऊ बयान वो दे रहे हैं, आगे चलकर क्या उन्हें इस भड़काऊ बयान के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो है उनके ऊपर भी इसी तरह के भड़काऊ बयान देने के चार्जेस जो है कई बार लग चुके हैं और यहाँ पर ओवैसी जो है वो भी इसी तरह के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों का मोर्चा लेकर वो आगे चल रहे हैं, उनका यही कहना है कि मुस्लिम समुदाय के साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया था वो दरअसल गलत था और जिस
जिस तरह से 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्ट में क्या प्रावधान आए जाते हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर अब हिंदू की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से इस एक्ट को खारिज करने की भी मांग उठ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुसलमानों का भरोसा जो है इसी एक्ट पर टिका हुआ है और इसी एक्ट के तहत ही मुसलमान जो है, मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी और अब सारा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट से हटकर हाई कोर्ट पर आ चुका है और हाई कोर्ट में जुलाई के महीने में फिर से इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है जिस तरह से राजनेता इस मामले पर अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा हुआ था जहां पर उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है और इस बारे में भी हम आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी ने कहा क्या है। देखिए ये वीडियो। करने क्या हो, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने क्या जरूरत है। हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं। हमको वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। Sir, Justice Chandrachud also said. No. See, I am sorry. You are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, please don't do. No, don't do that. No, don't do it. You are completely on the wrong path. So first of all, order from this In fact, I am telling you, the statement of objects says very clearly to prevent controversies. Right. You are creating controversy by doing this. You are trying to change the nature and character of a masjid, which the parliament has made a law. आप कैसे करेंगे ये? कोई मजाक हो जाएगा कि आप 50 साल पहले आपने मथुरा के एग्रीमेंट किया मुसलमानों के साथ, जमीन लिया आपने और वहां पर आपने एक आलीशान मंदिर बनाया और आप मुकर जाते हो उस एग्रीमेंट से जिसको कोर्ट से मंजूर करवाया आपने। एग्रीमेंट करके आप मुकर जाते हैं। तो सर्वे कराने में क्या दिक्कत है सर? रॉन्ग है। अरे आपको कानून नहीं मालूम। 91 का एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता है। 91 का एक्ट उसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं, डिटेल्स आपको पता करना है मैडम, तो 91 एक्ट को पढ़ लीजिए। डिटेल्स आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो डिटेल्स हैं। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है जिस पर आप अपना वक्त जाय कर रहे हैं और मेरा भी वक्त जाय कर रहे हैं। और अहमदी साहब बोले उसको अगर रिजर्व करना है कर सकते हैं, मगर नहीं, वो सब वो बोले करे नहीं। आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ? आपको बोल दिया, आपके स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहा, आपको हिमाकत कर रहा है, अलिफ का नाम भाला नहीं आता, थम्स अप है वो। मगर हमारे जो एडिटर थे, हाँ, आपके एडिटर थम्स अप है, आपके एडिटर थम्स अप है, उनको नहीं मालूम। अगर लीगल एडिटर की बात, हाँ, लीगल एडिटर को क्या बात कर रहे हैं? अरे ऑर्डर में लिखा हो, बोलो लीगल एडिटर को बताओ, बोलो।